हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोग को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है और क्या आप लोगों का पैसा इस बैंक में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाता है तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, तो सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक पासबुक ATM कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के कैटेगरी में जो आप SBI योनो के माध्यम से इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो वो भी आता है। इसके अलावा जो आप ब्रांच में जाकर के अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट्स वो होता है जो आप BC पॉइंट्स पर जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहां पर आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है और आधार कार्ड के माध्यम से आपका अकाउंट ओपन करके दिया जाता है, तो उसी को हम किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट्स बोलते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स आप 10 ईयर से ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। एक बात और दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आपके पास में कोई भी एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, नहीं तो आपका नया अकाउंट नहीं खुलेगा। यानी कि पहले से आपके पास में कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें किसोक बैंकिंग की तो किसोक बैंकिंग में भी आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट्स के काफ़ी सारे लिमिटेशंस होते हैं और वो लिमिटेशंस क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप पैन कार्ड दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवाते हो, ओनली आधार कार्ड से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लिमिटेशंस लगाया है। हालांकि जिन्होंने पैन कार्ड जमा किया है और जिन्होंने अपना ब्रांच ट्रांसफ़र करवाया है उनका जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के लेवल पर ही उसका लिमिट होता है। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप आधार कार्ड वोटर ID कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। हालांकि अगर आप किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो इसके लिए आपको ओनली अपना आधार कार्ड देना होगा, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। आपको कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना नहीं होता है। हालांकि जब आप ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो वहाँ के कर्मचारी आपको बोलते हैं कि आप 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करो, 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करो, 3000 रुपीज़ डिपॉजिट करो, तभी आपका अकाउंट ओपन करके देंगे, वरना नहीं देंगे। हालांकि दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन ये है कि उस टाइम पर आप उतना डिपॉजिट कर दो अकाउंट ओपन करते समय। अकाउंट जब आपका खुल जाता है उसके बाद में आप चाहे तो पूरे के पूरे अमाउंट को निकाल सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। बात करें दोस्तों किसोक बैंकिंग की, तो किसोक बैंकिंग का सेविंग्स अकाउंट जब आप ओपन करवाने के लिए जाते हो बीसी पॉइंट पर तो वहां पर कोई 200 रुपए ले लेते हैं तो कोई 300 रुपए ले लेते हैं। हालांकि आपके अकाउंट में 200 रुपए या फिर 100 रुपए ही क्रेडिट होता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस में ये साफ साफ लिखा है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल नील है। यहाँ पर आप लोगों को एक भी रुपीज चार्जेस नहीं देना होता है। अब वो बीसी पॉइंट के कर्मचारी ले लेते हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसोक बैंकिंग का सेविंग्स अकाउंट्स ही नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स हो उसमें नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि कुछ भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट चार्जेस की, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में आप 5 बार कैश डिपॉजिट पर मंथ कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन। वहीं पर दोस्तों अगर हम किसोक बैंकिंग की बात करें तो किसोक बैंकिंग में आप 30,000 रुपए ही मंथली का कैश डिपॉजिट कर सकते हो। हालांकि अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप 4 बार ही मंथली कैश विड्रॉवल यानी कि 4 बार पैसे निकाल सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर निकालते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप एईपीएस से या फिर सीआईएफ एमएटीएम से पैसे निकालते हो तो आप मैक्सिमम 30,000 रुपए तक मंथली निकाल सकते हो, लेकिन एक बार में आप 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो। वो चाहे तो एईपीएस हो चाहे तो एटीएम हो। एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हो तो भी आप 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो। वहीं पर दोस्तों अगर हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो दोस्तों रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स का कैटेगरी कुछ ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 या फिर 25,000 से कम मेंटेन करते हो, उससे कम यानी कि जीरो कुछ भी नहीं मेंटेन करते हो, तो ऐसे केसेस में 2 ट्रांजेक्शन आप लोगों को पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, यानी कि 2 बार आप पैसे निकाल सकते हो। और अगर आप इसके ऊपर निकालते हो तो ऐसे केसेस में 50 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों को पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। हालांकि अगर आप 25,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तब ऐसे केसेस में आपको ये जो ट्रांजेक्शन लिमिट है इसको बढ़ा करके दिया जाता है। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम एटीएम कार्ड चार्जेस की तो यहाँ पर आप लोगों को रुपए एटीएम कार्ड के ऊपर 125 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि टोटल 147 रुपए चार्जेस देना होता है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स पर 40,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हो एटीएम कार्ड से और 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं पर दोस्तों आप किसोक बैंकिंग के एटीएम कार्ड से 10,000 रुपए ही निकाल सकते हो एक बार में। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से आप 5 बार मंथली पैसे निकाल सकते हो, दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार, मेट्रो सिटी से 3 बार। दोस्तों अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो
तब ऐसे केसेस में आप लोग को चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों अब यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स, इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किसोक बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट्स। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होगा इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।